हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके वो वाली वीडियो देख लें। वीडियो का लिंक या तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है इसमें, वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो वेदों की संख्या है आपकी 4, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन आता है इसमें, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ठीक है, ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आता है इसमें, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन आता है इसमें, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ठीक है, ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए मुंडक उपनिषद। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन आता है इसमें, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है आपका सामवेद को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं अब, नौवां क्वेश्चन आता है इसमें, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ए भूमि, बी गोधन, सी भवन, डी इनमें से कोई नहीं। गोधन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। तो ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन आता है इसमें, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। तो पुराणों की संख्या है 18, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। तो इसका सही आंसर है इंद्र, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन आता है इसमें, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? ए उपनिषद से, बी वेदांग से, सी महाकाव्य से, डी महापुराण से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उपनिषद से। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ए राजस्थान में, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पांचाल में। तो आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब में बसे थे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन आता है इसमें, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उल्लूक कणद, डी पतंजलि। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उल्लूक कणद। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन आता है इसमें, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए जैमिनी, बी वादरायण, सी
कपिल, डी गौतम। तो जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है जैमिनी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 17वां क्वेश्चन आता है इसमें, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए जैमिनी, बी वादरायण, सी बुद्ध, डी महावीर। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वादरायण। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन आता है इसमें, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। तो जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो हैं आपके पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन आता है इसमें, गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र का संबंध है आपका ऋग्वेद से। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन आता है, उपनिषद पुस्तकें हैं, किस प्रकार की पुस्तकें हैं उपनिषद? ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दर्शन पर। उपनिषदें जो पुस्तक हैं वो किस पे आधारित हैं? दर्शन पर आधारित हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 21वां क्वेश्चन आता है इसमें, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए सिंधु, बी सरस्वती, सी गंगा, डी यमुना। तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सबसे वर्णित नदी है आपका सिंधु। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 22वां क्वेश्चन आता है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे अश्वपति? ए काशी के, बी कैकई के, सी पांचाल के, डी विदेह के। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैकई के। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 23वां क्वेश्चन आता है इसमें, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मीमांसा से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन आता है इसमें, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ठीक है, ए अर्थशास्त्र से, बी राजनीति से, सी चिकित्सा से, डी धर्म से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चिकित्सा से। ठीक है, जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 25वां क्वेश्चन आता है इसमें, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किस वेद से पता चलता है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। तो जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है वो चलता है आपका यजुर्वेद से। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 26वां क्वेश्चन आता है इसमें, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 27वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। योग इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन आता है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। जो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है वो मिलता है आपका किस वेद में? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 29वां क्वेश्चन आता है इसमें, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 30वां क्वेश्चन आता है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। ठीक है, ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। तो जो आर्य भारत में आए थे वो आए थे आपके मध्य एशिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 31वां क्वेश्चन आता है इसमें, अथर्व का अर्थ होता है? ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। तो जो अथर्व का अर्थ होता है वो होता है आपका पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 32वां क्वेश्चन आता है इसमें, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। तो जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं वो कौन है? वो है पाणिनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 33वां क्वेश्चन आता है इसमें, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ठीक है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। जो वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है वो कौन है? वो है आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी गंगा, डी कांवरी। तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 35वां क्वेश्चन आता है इसमें, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी शूद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए प्रजापति। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 36वां क्वेश्चन आता है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। तो संस्कारों की संख्या है आपकी 16। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 37वां क्वेश्चन आता है इसमें, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऋग्वेद। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन आता है इसमें, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। तो जो मनुस्मृति है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 39वां क्वेश्चन आता है इसमें, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ए 1017, बी 1020, सी 1028, डी 1128। तो जो ऋग्वेद है उसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 40वां क्वेश्चन आता है इसमें, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ठीक है, ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विश्वामित्र। जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना की थी आपकी विश्वामित्र ने। ठीक है, और गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है? ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। आगे बात करते हैं, 41वां क्वेश्चन आता है इसमें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद, डी महर्षि पतंजलि। तो जो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका महर्षि कणाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 42वां क्वेश्चन आता है इसमें, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भारत से, दूसरा ईरान से, तीसरा इजराइल से, चौथा मिस्र से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ईरान से। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अवेस्ता का संबंध है आपका ईरान से। ठीक है, अवेस्ता का संबंध है आपका ईरान से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर किया है। और अगर फिर भी आपको वैदिक सभ्यता के बारे में अच्छे से जानना है तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने पहले अच्छे से पढ़ा है। सारे अच्छे अच्छे पॉइंट हमने उसमें कवर किए हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वैदिक सभ्यता के बारे में वो वीडियो मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज जितने भी क्वेश्चन किए हमने वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।